नमस्कार, मैं संदीप कुमार वर्मा, स्टेशन मास्टर, आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय रेलवे के द्वारा एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली जा चुकी है। आप सभी लोगों ने भी एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आने के पश्चात उसके फॉर्म जरूर भर दिए होंगे। फॉर्म भरने के पश्चात आप सभी लोगों ने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी होगी। आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो, मैंने तैयारी में किन किन बातों का ख्याल रखा, कैसे मैंने तैयारी की, इन सभी चीज़ों को मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को समय समय पे पहुंचाता रहूँगा। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी की वैकेंसी में जो CBT 1, CBT 2 है, इसके एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए, किस प्रकार से तैयारी किया जाए कि CBT 1 को और CBT 2 को क्रैक करके रेलवे में अपना एक सीट सुनिश्चित किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले से पता है, एनटीपीसी में दो प्रकार की पोस्ट आती हैं, एक ग्रेजुएट लेवल की और एक 10+2 लेवल की। 10+2 लेवल की कुछ वैकेंसी आई हैं और ग्रेजुएशन लेवल पे भी कुछ वैकेंसी आई हैं। टोटल मिला के सीट जो है 11,558 है। आप लोग पहले से परिचित हैं। दोनों में CBT 1 जो है कॉमन है। CBT 1 10+2 वाले भी और ग्रेजुएशन लेवल वाले भी दोनों जो है एक ही एग्जाम देंगे CBT 1। इस CBT 1 में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 30 प्रश्न मैथ के होंगे, 30 प्रश्न रीजनिंग के होंगे और 40 प्रश्न जीके, जीएस और करंट अफेयर के होंगे। टोटल समय आपको 90 मिनट का मिलेगा और इस 90 मिनट में आपको ये सारे 100 प्रश्न सही हल करने हैं, ताकि आप CBT 1 को पास करके CBT 2 में पहुँच जाए। CBT 2 की बात अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग CBT 1 की ही बात करेंगे। CBT 1 को क्रैक करना सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप यदि CBT 1 पास नहीं करते हैं तो CBT 2 में जाने का आपका रास्ता जो है यहीं से बंद हो जाएगा। तो आप सभी लोग CBT 2 के बारे में अभी थोड़ा भी ना सोचें, CBT 1 पे अपना 100% देना शुरू करें। CBT 1 को कैसे क्रैक करना है, किस प्रकार रणनीति बना कर तैयारी करना है, कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं, किन किन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, इन सभी को आप बेहतरीन तरीके से देख लें, ताकि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले से पता है कि CBT 1 में 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 जीके, जीएस और करंट अफेयर के सवाल होंगे। टोटल आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा और इस 1.5 घंटे में 100 प्रश्न आपको हल करने हैं। तो यदि इस 100 प्रश्न में से आप कम से कम 85-90 प्रश्न सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का। 85-90 यदि उस समय के स्थिति को देखा जाए, उस समय के प्रश्न पत्र को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग कम भी जा सकते हैं, ज़्यादा भी जा सकते हैं। यदि आसान क्वेश्चन आए तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गए तो कट ऑफ नीचे जाएगा। तो इसकी अभी बात नहीं करेंगे हम लोग। आपको अधिक से अधिक मार्क्स कैसे गेन करने हैं ताकि आप CBT 1 को पास करके CBT 2 में चले जाएँ, इस पर ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका है बात करना। यही मेन मुद्दा है। CBT 1 में देखा जाए तो 30 प्रश्न मैथ के, 30 प्रश्न रीजनिंग के, 60 प्रश्न है। यदि आप 60 मैथ और रीजनिंग बना देते हैं तो 60 नंबर तो आपके ऐसे ही आ गए। बचा 40 प्रश्न जो जीके, जीएस और करंट अफेयर का है, उसमें आपको मिला लीजिए 40 प्रश्न में से 10 करंट अफेयर ले लीजिए, 15 आप साइंस ले लीजिए, 15, 10, 25 सवाल साइंस और करंट अफेयर्स के आ जाएंगे। तो आपको 30 जो मैथ और रीजनिंग के थे 60 और इधर 25, 60 अब 25, 85 प्रश्न तो आप ऐसे कर लेंगे। बाकी 15 जो आएंगे आर्ट्स वाले सवाल, आपको हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा। ये सारे में से यदि आप 10-20 सवाल 5-7 भी कर देते हैं तो आप सेफ हो जाएंगे। मैं ये नहीं करा कि आपने जो 30 मैथ के सवाल थे, 30 रीजनिंग के जो सवाल थे, वो टोटल के टोटल सही कीजिए। 2-4 प्रश्न गलती होंगे, सबसे होते हैं, आपसे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सब सही करके आना है। कोशिश करिए कि सब सही हो, लेकिन नहीं भी होता है तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आपका मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सारे लोग गलती करते हैं, हम लोगों ने भी गलती करा था और सिलेक्शन भी हुआ। तो अभी आपको सबसे मेन जो पॉइंट है जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, जो अभी आपको समय मिला हुआ है तैयारी करने का, इस तैयारी के लिए आपको सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग, साइंस, ये 3 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैथ पे, रीजनिंग पे और साइंस पे। मैथ टोटल चैप्टर अंकगणित RS अग्रवाल आप प्रेफर करिए, और साइंस जो है लुसेंट प्रेफर करिए। लुसेंट का दोनों साइंस, लुसेंट का जो सब्जेक्टिव साइंस आता है वो, और लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव साइंस आता है वो, दोनों को प्रेफर करिए। और यदि आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो थोड़ा बहुत SPD भी देख लीजिए, जो पीछे सेट दिया रहता है। ये साइंस और मैथ, उसके बाद रीजनिंग, ये 3 चैप्टर यदि आप पकड़ मजबूत कर लेते हैं, मैथ पे, साइंस पे और रीजनिंग पे, तो आपका सिलेक्शन पक्का। आप आर्ट्स न भी पढ़ें या कम पढ़ें, उससे मायने नहीं रखता। करंट अफेयर लास्ट में आप 1 महीना बचे, जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ जाए
तो 1 महीना 1.5 महीना आप यदि करंट देख लेते हैं 1 साल पीछे का, तो आपका सिलेक्शन पक्का, आप एकदम निश्चिंत होकर CBT 1 पास कर लेंगे और सीधा CBT 2 में आप एंट्री करेंगे। हमने क्या कहा आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले CBT 1 को क्रैक करने के लिए आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस, इन 3 चीज़ों पे पकड़ मजबूत करनी है। मैथ टोटल चैप्टर अंकगणित RS अग्रवाल से आप बना लीजिए। उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं शुरुआत के, जो नंबर सिस्टम ये वो, उसको आप स्किप भी कर देंगे तो कोई आपको हानि होने वाला नहीं है। जो आप मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें के सारे सवाल ही आप बनाए, जो आपको लग रहा है कि इजी है आराम से आप बना लेंगे तो उसको स्किप करिए। समय क्यों व्यतीत करना उसमें, यदि जो सवाल आपको देखने ही से पता चल जा रहा है कि ये तो हम बना ही लेंगे तो क्यों बनाना उसको। जो नहीं आ रहा है उस पर आप मेहनत कीजिए और कुछ सीखने का प्रयास करिए। डेली प्रतिदिन जितना भी आप पढ़ते हैं उसमें कोशिश करिए कि आज आपने पिछले दिन की तुलना में कुछ एक्स्ट्रा सीखा। ऐसे कर करके यदि आप तैयारी करते हैं तो आप CBT 1 आराम से क्रैक करेंगे, ये मेरा दावा है। और CBT 1 क्रैक करने के लिए आपको कहीं कोचिंग क्लास या ट्यूशन या किसी सर के पास पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। आप पहले से RS अग्रवाल यदि कहीं पढ़े हैं या खुद से बनाए हैं या यूट्यूब से पढ़ के बनाए हैं तो उतना काफ़ी है। रीजनिंग के लिए आपके पास रीजनिंग आप सेट से बना सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी कोई एक्स्ट्रा क्लास कोडिंग ये वो आप बहुत लोग याद कर लेते हैं ऐसे वैसे, ये तरीका वो तरीका ट्रिक, ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद से प्रैक्टिस करके आप डेली यदि सेट बना रहे हैं तो सेट में जो रीजनिंग्स आते हैं उस रीजनिंग पीछे देख देख के कैसा उसका सॉल्यूशन दिया है, उस सब देख के आप सीख जाएंगे और आराम से रीजनिंग कर लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रीजनिंग का एक स्पेशल क्लास करें, मैथ का एक अलग क्लास करें, उसके बाद साइंस के लिए अलग क्लास करें। ये सब समय की बर्बादी है, इससे आप बहुत कुछ नहीं सीख पाइएगा और अपने आप को उतना डेवलप नहीं कर पाइएगा जितना आप खुद से पढ़ के डेवलप करेंगे। तो मेरा यही मतलब आपसे गुजारिश रहेगा कि आप अधिक से अधिक समय खुद के ही हिसाब से पढ़ने का प्रयास करें, घर पे पढ़ें और मटेरियल आपके पास सारे होने चाहिए। मटेरियल कहने का अर्थ है कि जो बुक्स हैं आपके मैथ्स के बुक, रीजनिंग के बुक या सेट्स जो आते हैं मार्केट में वो, और साइंस का जो मैंने लूसेंट का बताया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सारे बुक्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास बुक्स है ही नहीं, आप यूट्यूब के चक्कर में तैयारी कर रहे हैं, अपना 2 महीना 3 महीना बर्बाद भी कर दिए, लास्ट में पता चला कुछ याद नहीं हुआ, तो समय बर्बाद हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, आपके पास मटेरियल होना चाहिए। और CBT 1 को क्रैक करने के लिए मैंने बताया मैथ, रीजनिंग और साइंस, इन 3 चीज़ों पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स कैसे बनाने हैं, कैसे पढ़ने हैं, रीजनिंग को कैसे सॉल्व करने हैं, टाइमिंग क्या रहेगा, किस समय पर कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और साइंस की तैयारी कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों पे मैं अगले वीडियो में ज़रूर बात करूंगा। और आपको हर एक अपडेट्स, टोटल अपडेट्स जो तैयारी के लिए आपको ज़रूरी है, तैयारी में आपको हेल्प करेंगी, इन सब अपडेट्स को मैं धीरे धीरे आप सभी तक पहुंचाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम ग्रुप डी की भी बात करेंगे, ग्रुप डी की तैयारी कैसे करना है। अभी तो हमने NTPC CBT 1 की बात करी, अगले वीडियो में हम ग्रुप डी की भी बात करेंगे, ग्रुप डी कैसे तैयारी करना है, ग्रुप डी में कैसे सिलेक्शन लेना है।